अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजा। सानिया 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ लोगों ने अपना स्कोर सेटल करने के लिए मुबैना तौर पर ऐसे अफराद को भी इन मुकदमात में शामिल किया जिनकी ज़ाती अनाद था। और ऐसा ही एक केस कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट का है, जिसमें एक शहरी आफ्ताब भट्ट ने कैंट हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ 3 कनाल जायदाद का तनाज़ा उसका चल रहा था, और उस तनाज़ा के बाद इस शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया 9 मई के वाक़यात में। इन तमाम वाक़यात के बाद के ऊपर बात करने के लिए उनकी बेटी नूरुलैन आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जान लेते हैं। नूरुलैन, ये बताइएगा कि ये मामला है क्या आपका कैंट हाउसिंग सोसाइटी में कितना केस था, क्या प्रॉब्लम थी? बेसिकली कैंट हाउसिंग सोसाइटी ने जब हमारी ज़मीन पे कब्जा किया था तो हमने 7 साल पहले इनके खिलाफ एक पार्टीशन सूट फाइल किया था तहसीलदार की अदालत में। तो वो हमारा 7 साल से चलता रहा। उसमें बीच में हमने एक सिविल सूट किया जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी उसके लिए। जो एग्रीकल्चरल लैंड का हमारा फैसला था वो तहसीलदार की अदालत में हो गया था, उसमें हमारा वो एग्रीमेंट भी हो गया था। फिर उसके बाद जो हमने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एक सिविल सूट फाइल किया था उसका फैसला हुआ। फिर उसके हमारे नाम पे रजिस्ट्री हुई अदालत के थ्रू। 3 कनाल प्रॉपर्टी की अदालत ने हमें लॉफुल ओनर डिक्लेयर किया। तो सुल्तानी बैनामा वो होता है जो अदालत के थ्रू आपकी रजिस्ट्री होती है, तो वो हमारे नाम पे हुआ। तो अभी कुछ महीने पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। तो मेरे अब्बू से पहले रजिस्ट्री छीनी गई डीसी ऑफिस में धोखे से, कोई टैक्स रेट का कोई उसमें वो करके वो बहाना बना के उनसे रजिस्ट्री छीनी। फिर उसी दिन मेरे अब्बू को डीसी सियालकोट ऑफिस के बाहर से MP3 में अरेस्ट करवाया गया। अच्छा नूरुलैन, ये कहा जाता है कि इसमें कोई सियासी लोग भी शामिल हैं इस कैंट हाउसिंग सोसाइटी की ओनरशिप में। बेसिकली जो मेन जो इनको रन करते हैं वो साबिक मेयर हैं सियालकोट के तौहीद अख्तर चौधरी और उनके भाई शाहिद मकबूल। और इनके पीछे कुछ पॉलिटिकल लोगों की भी बैकिंग है, तो जिनके भी पिछले दिनों काफी इनको जब नजरबंद किया गया तो क्या इल्जाम लगाया गया भट्ट साहब के ऊपर? बेसिकली डीसीओ ने बस बगैर डिटेंशन ऑर्डर्स दे दिए थे कि अमन अमान का खतरा है। इवन तो हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पीटीआई से कोई रिलेशन आपके वालिद साहब का नहीं, कभी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। बिजनेस आप नून लीग को कहीं सपोर्ट करते हो? नहीं, किसी हमारा ऐसा उस तरह से अपनी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी से लेना देना ही नहीं है। हम अपने उस तरह से कभी नजरबंद किया गया तो उसके बाद क्या हुआ? फिर हमें हाईकोर्ट से क्वाशमेंट हाईकोर्ट में हमने दायर की थी। हाईकोर्ट ने फिर हमारे वो जो डिटेंशन ऑर्डर्स इनको क्वाश किया था। फिर हमें हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पे रिलीज किया था, हमें कराया गया था। 10 दिन बाद हमें अब रिलीज हुए थे हमारे। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके 2 जुलाई को दोबारा हमारे घर आए थे दो बंदे। घर से उन्होंने बेसिकली अबू को पहले किडनैप किया था बिकॉज उस वक्त उनके पास अरेस्ट वारंट्स नहीं थे। तो रात के 12-1 बजे उन्होंने FIR गिरफ्तारी डाली थी हमारे ऊपर। 4 पहले इन्होंने 9 मई के मुकदमे किए थे और एक 406 का किया था। तो ये सिलसिला 2 जुलाई से शुरू हुआ। अब 4 महीने हो गए हैं। एक FIR में बेल होती है तो दूसरे थाने की पुलिस बाहर खड़ी होती है, और जब तक हमारी बेल नहीं हो जाती हम अबू को रिहाई के लिए बाहर खड़े होते हैं तब वो दूसरी FIR को सरफेस पे लाते हैं। हम बहुत अपील्स कर चुके हैं कि हमें FIRs की डिटेल्स दी जाएं। अभी हमारी एक लास्ट हाईकोर्ट में रिट थी, हमने की थी, तो उसमें DPO साहब ने हाईकोर्ट में खड़े होकर कहा था कि जी मेरे पास और कोई FIR नहीं है। कितने मुकदमात? अभी तक हम 8 FIRs में बेल ले चुके हैं। तो अभी फिर से हमें थ्रेटनिंग उस तरह से मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि अभी आपके जब तक आप अपने राइट्स गिव अप नहीं करेंगे, आप कौन से राइट्स गिव अप नहीं करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी राइट्स से दस्तबरदार नहीं होंगे, आप ये इसी तरह आप बेलें करवाते रहेंगे और गिरफ्तारियां डलवाते नहीं, वो कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो हमें खुद नहीं पता। हम तो है जी ये वो सिविल केस है, ये फौजदारी है। कहीं ना कहीं वो फिर जलसे में कहीं जाते रहे होंगे PTI के? नहीं, जो लोगों ने ये इल्जाम लगाया वो तो वही बता सकते हैं। हम अगर कोई प्रूफ है तो लाए। हम तो कह रहे हैं और हम हमेशा कहते रहे। हमारा पुलिस तो ऐसे नहीं पकड़ती किसी को जब तक कोई बंदा वहाँ पे वो तो फिर आपसे मैं अगर आप कहते तो मैं फिर वो आपको डिटेल्स दे देती हूँ, पब्लिक कर देते हैं उनको। जो हमारे अभी तक जो इन्होंने जो हमारे बेसलेस FIRs किए हैं वो पढ़ लें। आई थिंक पब्लिक पढ़ ले FIRs। जो समझदार होंगे उनके लिए एक दफा पढ़ के ही काफी होगा कि क्या उसमें सब्सटेंस क्या है FIRs में। क्या धमकी कौन देता है आपको? इनडायरेक्ट, मैं नाम नहीं ले सकती बट इनडायरेक्टली उस तरह से ऑफिशियल डायरेक्ट अगर हमारा तो उस तरह से डेफिनेटली डायरेक्टली हमारी अम्मी है घर पे या हम बहन है तो डायरेक्टली तो कोई हमें नहीं आके कह सकता, लेकिन अब्बू को जेल में मैसेजेस भेजे गए हैं इनडायरेक्टली। ठीक है। तो अभी हाई कोर्ट में आपका कोई केस है? हमने अभी दोबारा बिकॉज लास्ट रिट में DPO साहब ने कहा था जी कोई FIR नहीं है, फिर दोबारा उन्होंने अभी एक और FIR कर दी थी हमारे ऊपर।
ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ابھی دوبارہ ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہوئی ہے, 2 مہینے ہو گئے, ہمیں ہیئرنگ ڈیٹ نہیں مل رہی. انڈر سیکشن 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم نے یہ اپنے جج ریسپیکٹفل جج کو یہ اپیل کی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہمارے اوپر FIRs ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی لے کے دی جائیں, اور ہمیں عدالت کی پرمیشن کے بغیر اریسٹ نہ کیا جائے. بیکاز جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے, جن لوگوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جو ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, وہ انہی کے ہاتھ میں ہمارے شہر کی بھاگ دوڑ ہے, اور وہ اپنی اتھارٹیز کو مس یوز کر رہے ہیں. تو عدالت اس میں انٹروین کرے, ہمارے خلاف ہونے والی ذاتی کا نوٹس لیں, اور انڈر سیکشن 10 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں ہمارے خلاف ہونے والی FIRs کی ایٹ لیسٹ ہمیں نوٹیفائی کیا جائے. ہم عدالت یہ بتائیے کہ آپ نے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا جی اس میں کہیں کوئی مذمت وغیرہ یا کسی متعلقہ حکام سے آپ نے یہ بات کہی کبھی ہمیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا تو وہ ہے ہی نہیں نا, ہم تو پولیٹیکل ہے. ہم نے کہاں جا کے اسٹیٹمنٹ دینا, وہ اسٹیٹمنٹ کا ہی تو کہہ کے گھر سے لے کے گئے تھے. اسٹیٹمنٹ لینی ہوتی تو وہ لے لیتے, ہم تو تیار بیٹھے اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے. ان کی تو اسٹیٹمنٹ اتنی لمبی ہو گئی, اس کے بعد ان کو FIRs کا یاد آ گیا. تو ابو تو ان کی کسٹڈی میں, وی آر ریڈی ٹو گیو اسٹیٹمنٹ, وہ لے لے اسٹیٹمنٹ, ہم کیا کریں. تو اسٹیٹمنٹ اس بنیاد پہ دیں گے کہ بھی اس میں وہ ملوث تھے؟ وہ ملوث ہونے کا ان کا سوال ہی نہیں ہے, گھر پہ تھے وہ اس دن, اور وہ تو سیالکوٹ میں تھے, اور ان کا کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. تو اسٹیٹمنٹ اگر لینی ہے تو لے لیں, وہ تو پولیس کسٹڈی میں ہے. پولیس تو ہمیں یہ کہہ کے لے کے گئی تھی آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. تو ہم تو انتظار ہی کر رہے ہیں کہ کب ان کی جسٹس اور آرمی چیف سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بیسیکلی میں اپنے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اپنے آرمی چیف اور صدر پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے خلاف ہونے والی ذاتی کا نوٹس لیں, اور جو آفیشلس سیالکوٹ لیول پہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس جو اپنے اتھارٹیز کو مس یوز کر رہے ہیں, ان کو روکا جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے. اور جی بتائیے. جو لوگ اس طرح اپنی اتھارٹیز کو مس یوز کرتے ہیں ان کے خلاف سے اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. اور یہ خاتون نور العین ہیں, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں ان کے والد صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے, جبکہ وہ صرف سیالکوٹ کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف اپنی جائیداد کے لیے یہ کیس لڑ رہے تھے, اور اس کے باوجود انہیں جھوٹے مقدمات میں یہ شامل کیا گیا, ملوث کیا گیا, اور انہیں 4 مقدمات میں ابھی تک وہ بیل کروا چکے ہیں. اور ان کے مطابق یہ دعویٰ یہ کر رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب کو یہاں تک دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اگر وہ اس جائیداد کے حوالے سے کیس وڈرا کریں گے تو پھر ان کی جو ہے رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے, ورنہ انہیں 9 مئی کے مقدمات میں شامل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اپیل کر رہی ہیں چیف جسٹس پاکستان سے, آرمی چیف سے, کہ ان کے والد کو جو کہ 9 مئی کے مقدمات میں غیر قانونی طور پر انہیں ملوث کیا گیا ہے, وہ اس بات کا نوٹس لیں, صرف ان افراد کو ہی ان مقدمات میں شامل کیا جائے جو اس میں حقیقی طور پر ملوث ہیں. یہ اس طرح کی کیسز جہاں وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی اس طرح کے کیسز سامنے آ چکے ہیں, لیکن یہ اداروں کے سربراہان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی شہری کے ساتھ غیر قانونی طور پر زیادتی جو ہے وہ نہ ہو سکے.